वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। पिछले 2 वीडियो में मुझे कुछ शिकायत मिला कि लाइट की कमी थी। मैं अब उसे दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्ड का ज़्यादातर प्रयोग करने का कोशिश करूँगा, ताकि एक ही वीडियो से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही छात्र का काम चल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। सबसे पहले हमारा यह जो टॉपिक है बहुपद, देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको हर एक वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, चाहे वो साइंस का वीडियो और जो मैथमेटिक्स का वीडियो है। सभी वीडियोज में आपको लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। उसको सॉल्व कीजिएगा, और यदि उसमें से कोई सवाल आपसे सॉल्व ना हो पाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, जो जहाँ कहीं भी समस्याएं हों। और किसी भी तरह की समस्याएं, जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया कि लाइट की कमी थी, इस तरह की भी कोई समस्या अगर हो तो मुझे बताते रहें, जिससे मैं उस कमी को दूर करने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। आज मैं बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स में, आज मैं विशेष करके थ्योरी पर लेक्चर देने जा रहा हूँ। विशेष करके हम थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, और उससे संबंधित उसको समझने के लिए जहाँ थोड़े बहुत प्रश्न की आवश्यकता होगी तो हम लोग कुछ प्रश्न को भी डील करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से इस पर सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग थ्योरी में समझ लें बहुपद क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जान लें कि मैथमेटिक्स में जो भी पद यूज करते हैं हम लोग, आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हैं, जैसे 5 हो, 3 हो, चाहे वो कोई डिजिट है या फिर कोई इक्वेशंस हैं, 2x² + 3x + 5, जो भी यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एक टर्म के रूप में यूज़ करते हैं, पद के रूप में यूज़ करते हैं। और इसमें 2 तरह का चीज़ होता है। बहुपद में जो भी होते हैं उसमें 2 तरह के पद होते हैं, जिसमें एक पद हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और दूसरे पद जो होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसको हम लोग चर भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको अचर। तो वेरिएबल वो हुआ जिसका कि वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो इसके वैल्यू सवाल के अनुसार से बदलते रहते हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कुछ भी ये बदलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके जगह पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ, 3, 4, 5, एनी डिजिट, कोई भी मैं डिजिट लेता हूँ या फिर नंबर्स लेता हूँ, तो इसके वैल्यू कभी नहीं बदलेंगे। 3 के वैल्यू हमेशा 3 ही रहेंगे, 3 के वैल्यू कभी नहीं बदलेंगे, 4 के वैल्यू 4 ही रहेंगे। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसका वैल्यू बदलता रहे इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो कोई भी पद अगर मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं, बहुपद के रूप में लिखते हैं, तो उसमें ये दोनों ही चीज निश्चित तौर पर होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक नंबर्स लिखते हैं, इस नंबर को लिखने के बाद इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसमें भी वेरिएबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो इसके वैल्यू 1 होते हैं। तो हम अगर चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो इसके साथ में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों है। मतलब जब कभी भी हम किसी भी गणितीय पद को लिखेंगे तो उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों निश्चित तौर पर होगा, और ये उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग इसको डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को विभाजित करते हैं, तो 2 तरह से विभाजित करते हैं। एक देखिए,
एक इसको विभाजित करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं पद के आधार पर और ये घात के आधार पर, पावर के आधार पर। तो देखिए डिग्री, यहाँ पर एक चीज हम लोग को पहले समझना जरूरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री क्या है, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री किसको बोलेंगे। तो जब हम लोग कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x² + 3x + 4 कुछ लिखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म होता है इसके ऊपर जो पावर होते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग पावर दिख रहा है। एक देखिए x के ऊपर पावर 2 है, दूसरा देखिए x के ऊपर पावर 1 है, और तीसरा यहाँ नहीं कुछ है, तो हम लोग लिख सकते हैं x⁻0। तो यहाँ पर 3 पावर हम लोगों को दिख रहा है। तो डिग्री किसको बोलेंगे, तो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग बोलते हैं उसको जो सबसे बड़ा डिग्री होता है, जो सबसे बड़े डिग्री होते हैं उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो सबसे बड़ा डिग्री हो। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसका डिग्री कैसा हो सकता है, यह भी एक बात मायने रखता है कि इसका डिग्री कैसा हो सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि इसका डिग्री जो होगा, जो वेरिएबल टर्म होते हैं, वेरिएबल टर्म के जो डिग्री होंगे वो हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर, मैंने यहाँ प्लस चिन्ह का यूज किया है, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर होना जरूरी है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं 2x⁻⁻2, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो डिग्री हैं वह पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा लिखूं x⁻1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि इसके जो डिग्री हैं वो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए ये दोनों चीज, डिग्री, इसका जो डिग्री होगा वो पॉजिटिव भी होना जरूरी है और इंटीजर भी होना जरूरी है, तभी हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज वह पॉलिनोमियल नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं है या दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो यह पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब चलिए दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म कैसे हम लोग समझेंगे, तो टर्म के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर पूरी तरह से किसी चीज का डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं पूरी तरह से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन एक एक चीज मैं बोल रहा हूँ उसका डेफिनेशन में, आप पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। तो मतलब वैसा मैथमेटिकल टर्म होना चाहिए जिसका जो वेरिएबल का पावर होता है, डिग्री होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, दोनों बात ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग दो तरह से बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। देखिए थ्योरी पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको लगभग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है और 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो भी क्लियर हो जाता है इसीलिए थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये टर्म हम लोग कैसे विभाजित करते हैं, टर्म को विभाजित करने के लिए प्लस या माइनस के सिंबल के साथ ही हम लोग टर्म विभाजित करते हैं, गुना या भागा के साथ बिल्कुल भी नहीं, प्लस या माइनस के साथ। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं एक बार फ्रेश करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 2x² + 3x + 5 में 3 टर्म है, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस के चिन्ह के साथ ही विभाजित हो रहा है 2, फिर ये प्लस के साथ एक बाहर आया 3 यहाँ प्लस की जगह पे अगर माइनस भी होता तो भी हम लोग काउंट करते, लेकिन इस दोनों को हम अलग अलग पद काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बीच में मल्टीप्लाई है, गुना है, इसको नहीं कर सकते हैं। मतलब ध्यान ये रखना है कि प्लस या माइनस के सिंबल के साथ ही टर्म विभाजित होता है। तो अब चलिए दो तरह से हम लोग इसको विभाजित करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर हम लोग अगर उसका पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर, ये ध्यान रखना है, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का भी, मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो हम लोग बोलेंगे तो सबसे मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम डिग्री को, पावर तो यहाँ 2 भी है, यहाँ 1 भी है और यहाँ नहीं कुछ है तो 0 भी है,
यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हैं x टू द पावर शून्य भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो होगा, अधिकतम पावर जो होगा, उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री सबसे अधिकतम डिग्री जो होता है वो कहलाता है। तो इस बेसिस पर हम लोग देखिए, जब एक होगा, मैक्सिमम डिग्री एक होगा, तो हम लोग उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दो होगा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हिंदी में अगर कहें तो एक घातीय, दो है तो द्विघातीय, तीन है तो त्रिघातीय, चार है चतुर्थ घातीय, पांच। उसी तरह से पद के बेसिस पर अगर कहें तो एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंच, जितने पद होंगे उस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं, और जितने डिग्री होंगे उस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को जानना है। देखिए वो दो चीज क्या है, एक है जीरोज, हिंदी में इसको शून्यक कहा जाता है, ठीक है, और दूसरे हैं कोफिशिएंट, जिसको गुणांक भी कहा जाता है। तो ये दो चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। तो जीरोज किसको बोलेंगे? जीरोज का मतलब आप अभी सीधे सीधे दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो उसमें वेरिएबल होगा, मतलब एक्स वाई जेड इस तरह का जो टर्म होगा जिसके मान बदलते हैं, उसके वैल्यू को ही हम लोग जीरोज बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। और यह शून्यक आपको आप ऐसे समझ लेते हैं कि आप जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, समीकरण को हल करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वही जीरोज है। एक्स का जो वैल्यू आता है, या इक्वेशन में अगर वाई है तो वाई का जो वैल्यू आता है, दैट इसलिए मैंने यहाँ वेरिएबल लिखा, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हो, उसके जो वैल्यू होते हैं उसी को हम शून्यक बोलते हैं, उसी को जीरोज बोलते हैं। और कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में गुणांक कहा जाता है, ये उस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई के रूप में कांस्टेंट टर्म है उसको, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2x² + 3x + 5, तो इस एक्स स्क्वायर, एक्स जो वेरिएबल है, इसके साथ जो गुना के रूप में कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है तो 2, x का क्या है तो 3, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर हम लोग इसको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे अभी हम बोले डिग्री के बेसिस पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लिनियर बोलते हैं, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बोलते हैं। तो जब घात शून्य हो तो इसको हम लोग हिंदी में अचर जो है, अचर बहुपद, या फिर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका डिग्री हमेशा 0 होता है। इसी बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाता है कि जिसका जो डिग्री 0 हो उसी को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो चलिए तो इस तरह से आप जान गए, कोफिशिएंट भी समझ गए, और जीरो जो होता है शून्यक, उसको भी आप समझ गए। यहाँ पर शून्यक के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि मैक्सिमम डिग्री जो बहुपद का होता है, अधिकतम जितना घात होता है बहुपद का, उतना ही उसके शून्यक होते हैं। अगर एक घातीय बहुपद तो शून्यक 1, दो घातीय बहुपद तो शून्यक 2, त्रिघातीय बहुपद तो शून्यक 3, चतुर्थ घातीय बहुपद तो शून्य, मतलब जितना घात, जितनी डिग्री, जो मैक्सिमम डिग्री होता है पॉलिनोमियल का डिग्री, बहुपद का जो घात होता है, उतने शून्यक होंगे उसके। ये बात ध्यान रखना है, जितने घात उतने शून्यक। और ग्राफ में भी सॉल्व करने के लिए जब दिया जाएगा, तो ग्राफ में भी जब हम लोग देखेंगे तो इसके जितने शून्यक होते हैं वो एक्स एक्सिस को उतनी बार क्रॉस करता है। अगर ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3, यहाँ इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि ये वाई एक्सिस है, यहाँ, यहाँ और यहाँ एक्स को ध्यान देना है, एक्स को एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है उतना उसका जीरोज होगा, उतना उसका शून्यक होगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ हम लोगों को एक चीज और जानना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध।
तो इस संबंध के बारे में भी आप जान लीजिए कि जितने जीरोज होते हैं उतने रिलेशंस होते हैं, उतने संबंध होते हैं। अगर 2 शून्यक होंगे 2 डिग्री, 2 उसका मैक्सिमम पावर 2 है, 2 शून्यक होंगे तो उसके जो रिलेशन होंगे वो भी 2 होंगे, 3 होंगे तो उसके रिलेशन भी 3 होंगे। जैसे हम जनरल फॉर्म लिखते हैं जिसको आप सामान्य रूप या व्यापक रूप भी कह सकते हैं, व्यापक रूप बहुपद का। इसको देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी भी बहुपद, चूंकि बहुपद में डिग्री के बेसिस पे कितने बहुत सारे डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो इसीलिए इसका जो व्यापक रूप होगा वो किसी न किसी डिग्री के बेसिस पे होगा। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक का लेने जा रहे हैं, तो उसका जो होगा तो ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इसका जो डिग्री है मैक्सिमम वो 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज शून्यक कितने होंगे 2, और जब इसके शून्यक 2 होंगे तो उसका जो शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध होगा वो कितने होंगे, वो भी 2। तो 2 संबंध होते हैं, तो 2 शून्यक x का जो 2 वैल्यू होगा तो एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा, ठीक है। और गुणांक जो होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x² का जो गुणांक है तो एक गुणांक आपको a हो गया, दूसरे गुणांक आपको b हो गए, और तीसरा तो कांस्टेंट टर्म ही है c। अब इस शून्यक और इस गुणांक के बीच का हम संबंध निकालते हैं। तो इस संबंध में एक संबंध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यक का योग, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, और दूसरे हो जाते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चूंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम डिग्री इसका 2 है, इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, तो इसी वजह से इसके रिलेशन भी 2 ही होंगे। इस फार्मूला को भी नोट कर लेंगे। कभी कभी इसके उल्टा सवाल भी आता है। उल्टा सवाल में क्या होगा, आपको अल्फा और बीटा, कहने का मतलब शून्यक, जो उसका शून्यक होगा वो आपको उसका वैल्यू दिया रहेगा और आपसे बहुपद ही कहेगा निकालने, उसका जो पॉलिनोमियल्स है वही निकालने कहेगा। तो इसके लिए अगर 2 डिग्री का है तो इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूला पर पुट करके आप निकाल सकते हैं। ये हुआ कि एक सवाल आएगा कि जब बहुपद दे देगा और आपको कहेगा शून्यक निकालिए, और एक होगा कि शून्यक दे देगा और कहेगा बहुपद निकालिए। तो बहुपद से जब शून्यक निकालते हैं तो उसके लिए जो है कई मेथड्स हैं। यह डिपेंड करता है कि वह कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल कितने हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये सब जो भी चैप्टर्स है वो एक तरह से समझिए कि इसी का पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज जो इसमें समझा थ्योरी में, इसमें और भी कई चीज़ें पढ़ने के लिए है। ये फर्स्ट पार्ट में आज इतना ही। इससे संबंधित मैं आपको कुछ सवाल भी इस वीडियो के अंत में आप लोगों को मिलेगा, कुछ सवाल भी मिलेगा, और आप लोग उस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। और अगर सॉल्व ना हो पाए तो हमको कमेंट बॉक्स में या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको दे सकते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप देंगे और हम उसका आपको जो है अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। अगर छोटी मोटी समस्याएं हुई तो मैं व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूँगा, और अगर कोई बड़ी समस्या हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। आज मैंने थ्योरी पर डिस्कशन किया है, नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल पर भी डिस्कशन होंगे, सॉल्यूशन के मेथड को समझने पर डिस्कशन होगा। और वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से करें, क्योंकि यही कोरोना वायरस से बचने का एक रास्ता है। और इसी के साथ आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक इसे फैलाएं ताकि वो भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को बर्बाद होने से काफ़ी हद तक संभाले, बचाए।